हाउ द फ़ोन कंपनी इज़ मेकिंग यू फूल। देखो उसको और सरल भाषा में समझाऊँ ना, तो मीन्स कि कंपनी वाले ऐसे तुम्हें कैसे मजबूर कर देते हैं कि उन्हीं का फ़ोन तुम्हें ख़रीदना है, या फिर उनके जो फ़ीचर्स है उनको देख के तुम लोग अट्रैक्ट हो जाते हो कि हाँ भाई इस फ़ोन में ज़्यादा फ़ीचर्स मिल रहे हैं, इसमें कम मिल रहे हैं, सो ये वाला फ़ोन ज़्यादा अच्छा होगा। सो इसी चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करूँगा पॉइंट बाय पॉइंट कि कैसे कंपनी वाले तुम्हारा काट रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि वर्चुअल रैम, देखो इसके बारे में बहुत लोग जान चुके होंगे, बहुत लोग नहीं जाने होंगे। जिनको नहीं पता उनको सिंपल भाषा में बताऊँ, वर्चुअल रैम एक तरीके की ऐसी रैम होती है जो तुम्हारे स्टोरेज के अंदर से एक पर्टिकुलरली रैम क्रिएट कर दी जाती है। मान लो तुम्हारे फ़ोन के अंदर 120 GB स्टोरेज है एंड उसमें से 8 GB स्टोरेज निकाल के उसको रैम बना दिया गया है, दैट्स इट। तो रैम की तरह वो काम करेगी, है ना। देखो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी स्टोरेज होती है ना वो रीड एंड राइट करने के लिए इतनी फास्ट बनी ही नहीं होती है। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे अगर स्टोरेज में अगर तुम कोई रीड एंड राइट डाटा करते हो तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, 2 MBPS 10 MBPS 20 MBPS जितनी भी तुम्हारी स्पीड है। बट इन द रैम वो डाटा ऐसे ऐसे नहीं जाता है, वो डायरेक्टली ऐसे जाता है, ऐसे मैंने कुछ धीरे कर दिया, वो डाटा बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। तो कभी भी तुम्हारी जो लोकल स्टोरेज है वो रैम नहीं बन सकती। हम वाला ज़माना अलग था जिस टाइम पे हम लोगों के मोबाइल में 512 MB रैम आती थी। हाँ 2015-16 के टाइम में ये नेसेसरी था, लाइक उस टाइम बहुत ही कम रैम वाले फ़ोन आते थे और रैम भी कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं होती थी। सो दैट्स वाई वी नीड टू डू दैट। बट आज के टाइम में रैम इतनी फास्ट हो गई ना, अगर तुम लोग स्टोरेज वाली रैम को इस्तेमाल करते हो, जो कि करोगे तुम, तो उतना फास्ट नहीं चलेगा। देखो दूसरे तरीका जो तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है वो है फ़ोन की प्राइसेस के साथ छेड़छाड़ करके। लाइक इन द सेंस ऑफ कि मैं कहूँ कि एक तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा 8 128 वाला, एक ऑप्शन रहेगा 12 128 वाला, या फिर 12 256 वाला GB वाला वेरिएंट। सो तुम कौन सा लेना पसंद करोगे, एंड उसके प्राइस के ऑलमोस्ट 1-2 हज़ार रहेगा। सो जाहिर सी बात है तुम लोग ज़्यादा वेरिएंट वाला पसंद करोगे क्योंकि उसमें ज़्यादा मिल रहा है भाई। बट मैं तुम्हें कहूँ ना, तुम्हें इतनी नीड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें स्टोरेज की नीड है तो तुम मत खरीदो। अगर तुम्हारा बजट लो है तो तुम उसको बढ़ाना चाहोगे, तुम चाहोगे कि और चीज़ें मिल जाए थोड़ा सा और पैसे देने में। देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, बट उन्होंने तुम्हारा बाइंग डिसीजन चेंज कर दिया। दैट्स ऑल्सो भी अ पॉइंट कि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो ये भी सोचने वाली बात है। थर्ड थिंग की बात करी जाए तो कैमरा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। आजकल तो भी हमें टीवी एड्स दिखाए जाते हैं। टीवी एड्स कौन देखता है ब्रो। मतलब जो भी मोबाइल के अंदर यूट्यूब के अंदर तुम्हें एड्स दिखाई देते हैं, उसके अंदर जो कैमरे की क्वालिटी रहती है वो कहा जाता है कि उसी फ़ोन से शूट किया गया है। देखो बहुत सारे सिनेरियो में ये रियल रहता है, हाँ, बट कुछ कुछ सिनेरियो में बदल दिया जाता है। बट मैं बदलने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रियल वाले सिनेरियो की। लाइक मैं एग्जांपल की बता रहा हूँ, अगर मैं इसी फ़ोन से इस लाइटनिंग कंडीशन में शूट कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। बट अगर मैं इसी को ही थोड़ा सा लाइट कम कर दूँ, मे बी इसका एक्सपोजर ही डाउन कर दूँ, सो कैसे लगेगी क्वालिटी। और अभी भी ये बहुत अच्छा नहीं है, अभी भी इसे बहुत हद तक इम्प्रूव करा जा सकता है। और कंपनी वाले एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं भाई, क्योंकि उनके पास तो पैसों की कमी तो है नहीं, उनको अपने फ़ोन बेचने हैं तो मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। सो तुम जो सोच के चाहते हो कि माइंड में एक प्रोस्पेक्टिव बना के कि हाँ ऐसे कैमरा रिजल्ट तुम्हें मिलेंगे, सो वो रिजल्ट तुम्हें कभी मिल ही नहीं पाते हैं। मैं टेकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल जनता की बात कर रहा हूँ कि भाई उन्हें नहीं पता रहता, वो टीवी एड्स देख के जाते हैं। और कैमरा से रिलेटेड एक और बात बताऊँ ना तुम लोगों को, कि तुम्हारे फ़ोन में 2 कैमरे हैं, 3 कैमरे हैं, 4 कैमरे हैं। ये स्कैम हालांकि पुराना हो गया है बट अभी तक वैलिड है। जो अभी भी मिड रेंज के अंदर फ़ोन खरीदे जाते हैं वो इस नाम पे भी बिकते हैं कि उसके अंदर 2 कैमरे हैं, 3 कैमरे हैं, 4 कैमरे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊँ, मेरे फ़ोन के अंदर 2 कैमरे हैं, इसमें से एक कैमरा मुझे समझ ही नहीं आया भाई आज तक किस काम के लिए है ये, मैं रियली बता रहा हूँ। और कोई कोई फ़ोन तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसके अंदर सिर्फ नाम के कैमरे लगे हैं, उसके ऊपर सिर्फ जस्ट लेंस लगा हुआ है। मतलब तुम अगर झाँक के देखोगे तो जस्ट कुछ है ही नहीं अंदर। तुमने भी ऐसे क्लिप्स देखे होंगे और इसी नाम पे वो फ़ोन बिक रहे हैं। और आजकल तुम ऐसे ही फ़ोन को ज़्यादा खरीदना पसंद करोगे जिसके अंदर 2 कैमरे 3 कैमरे हो। ये जस्ट नॉर्मल थिंग है, क्यों होने चाहिए भाई इतने कैमरे। और इसमें से बात बताऊँ कि ये कैमरे इस्तेमाल के भी नहीं उतने। तुम बताओ, प्राइमरी लेंस को छोड़ के तुम अपने कोई और लेंस इस्तेमाल करते हो? हाँ, मैक्रो के लिए कभी कभार इस्तेमाल हो गया, कोई क्लोजअप लेना हो गया, या टेलीफोटो कभी कभार इस्तेमाल हो गया, आजकल तो फ़ोन में आते ही नहीं वो। वाइड एंगल के लिए इस्तेमाल हो गया, बट उसके अलावा हम लोग का कोई काम नहीं है उसका। जस्ट वी आर यूजिंग अपन प्राइमरी कैमरा। तो इस नाम पे मत खरीदो कि इसके अंदर फ़ोन के अंदर ज़्यादा मेगापिक्सल का कोई और कैमरा लगा हुआ है। तुम प्राइमरी से ही खींचोगे। जस्ट तुम्हें वो फूल बनाया जा रहा है कि हाँ भाई अच्छा कैमरा है इसमें अंदर, इसके अंदर टेलीफोटो दिया गया है, इसके अंदर मैक्रो दिया गया है, तो खरीद लेते हैं। जस्ट अ शिटी थिंग, डोंट फोकस ऑन इट।
पांचवा तरीका जो आप लोगों को उल्लू बनाया जाता है वो है कंपनी जो पुराने प्रोसेसर है जो उस टाइम मिड रेंज के अंदर निकले थे लाइक 2-3 साल पहले, वो अब फ़ोनों के अंदर डाल रही है। जो मिड रेंज के फ़ोन है, क्या लगता है तुम्हें तुम्हारा फ़ोन बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत सालों तक चलेगा? भाई अभी ही जो मैंने फ़ोन नया ख़रीदा है इन द सेंस ऑफ कि 1.5 साल हो गया, इसके अंदर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 680 जो 2021 में आया था और मैंने ख़रीदा 2023 में। तुम मुझे उस बात के लिए जज मत करना कि भाई मैंने क्यों ख़रीदा है, उस टाइम फक्ड अप था पूरा। बट अभी मैं बात बता दूं कि ये इतना कचरा हो चुका है कि अगर मैंने इससे 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली ना, ये यहीं हक देगा। लिटरली मैं भाई 10 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकता हूँ इसमें। ये मिड रेंज प्रोसेसर ऐसे ही है। हाँ, उस टाइम निकला होगा तो मिड रेंज के अंदर ये पावर एफिशिएंट होगा, बैटरी एफिशिएंट होगा, कैमरा के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। बट 2-3 साल हो गए इसको, तब जाके कंपनी वालों ने इस फ़ोन के अंदर डाला है प्रोसेसर। इस फ़ोन का मॉडल है ओप्पो A77s ऐसी कुछ करके है इसका। भाई क्यों डाला है? मत डालते, सच्चा किसी काम का ही नहीं रहे। सो ये भी देख समझ के लेना कि जो भी तुम्हारे फ़ोन के अंदर प्रोसेसर आ रहा है वो ज़्यादा पुराना ना हो। लाइक मेरे फ़ोन के सिनेरियो में बताऊँ तो 3 साल पुराना था। सो ऐसे फ़ोन को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना। लाइक प्रोसेसर कम से कम 1 या 2 साल पुराना हो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा पुराना होगा कि वो हीटअप करेगा, वो बढ़िया नहीं चलेगा। हाँ, तुम्हें बहुत ही सस्ती डील मिल रही है तो भाई ले लो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तुम्हारा बजट ही अलाउ नहीं कर रहा है और तुम्हें बजट रेंज के अंदर सेकंड हैंड फ़ोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो तुम ले सकते हो भाई, तुम्हारे ऊपर है, तुम जो मर्जी वो करो। ऐसे क्यों बोल रहा भाई? ऑडियंस प्यार भूल जाता हूँ मैं, कई बार भूल जाता हूँ। मुझे लगता है ब्रो वाली बात हो रही है ना ब्रो, है ना? और एक और बड़ी बात वो है कि भाई हमारा फ़ोन है या भट्टी। आजकल ऐसे फ़ोन्स आ रहे हैं जिसके अंदर 100 वोल्ट की चार्जिंग है, 200 वोल्ट की चार्जिंग है। मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा फ़ोन की चार्जिंग हमें नीड भी है या नहीं है। 33 वाट, 34 वाट, 45, 50 वाट तक ठीक भी लगता है, बट इससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा पावर 1 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर पता नहीं कितना चार्ज कर देना है फ़ोन को, और उसी को मार्केटिंग के नाम पे बेचा जा रहा है। क्या हमें ज़रूरत है ऐसे इतनी जल्दी चार्ज होने की? कहाँ जाना है तुम्हें? कितनी जल्दी है तुम्हें? रात भर लगा कर छोड़ दो। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि फास्ट चार्जिंग होने से उतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है फ़ोन में। लाइक तुम्हारा जो चार्जर है वो ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं। लाइक तुम्हारा जो फ़ोन के अंदर मैकेनिज़्म लगा हुआ इन द चार्जिंग मॉड्यूल, वो भी ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं, अच्छे तरीके से झेल सकते हैं इन सब पावर को। और उनको पता है कि भाई कब पावर को रिड्यूस करना है, कब ज़्यादा करना है। 50 वाट से तुम लोग आगे बढ़ते हो, 60 वाट पर जाते हो, 70, 80, 100 वाट, 200 वाट, तो क्या होगा फ़ोन को? मान लो कि भाई मेरी कैपेसिटी है इतनी, खाते जा रहा हूँ भाई, कितना एक लिमिट आ जाएगी ना आज के लिए। शरीर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, बट लिमिट आ जाएगी ना। फ़ोन के सिनेरियो में भाई बहुत गड़बड़ है और इसी को मार्केट किया जा रहा है। सो इफ़ यू नीड इट यू कैन बाय इट। बाकी मैं इस पर ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करूँगा। कुछ लोग कमेंट्स में बोलेंगे भाई तुझे नहीं पता है चार्जिंग इफेक्ट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, मुझे जल्दी जाना रहता है। कहाँ जाना है तुम्हें? कहाँ जाना है तुम्हें? द लास्ट पॉइंट इज़ कैसे कंपनी वाले तुम्हें सच में मजबूर कर रहे हैं। तुम्हें नहीं, पर्टिकुलरली उन ऑडियंस को जिनको टेक के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या फिर जो भी इनके बाइंग डिसीजन है वो बेस्ड होते हैं जो होल्डिंग लगे रहते हैं जगह जगह पे, या फिर उनके जो फेवरेट सेलिब्रिटी है, फेवरेट क्रिकेटर है, उनकी एड्स करते हैं, या फिर मैं कहूँ किसी भी प्रोडक्ट्स की, और वो लोग यकीन कर लेते हैं कि जो भी ये बंदा ये माउस यूज़ कर रहा है, ये कीबोर्ड यूज़ कर रहा है, वो रियली में यूज़ कर रहा होगा। तुमने फेयर एंड लवली की ऐड देखी होगी ऐसी वगैरह, कि फेयर एंड लवली बनने के बाद ये सब होता है। तुमने जुबा केसरी की भी वो ऐड देखी होगी कि भाई सच में अजय देवगन खाता है क्या? हाँ, ऑलमोस्ट सबको पता होगा वो नहीं खाता है, बट मैं नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहा हूँ। लोगों को लगता है भाई सेलिब्रिटी सच में इस्तेमाल करते हैं ऐसे फ़ोन्स को, और नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो फेवरेट सेलिब्रिटी जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो इच्छुक हैं बाय करने के लिए। और आज मैं नथिंग का एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, हो सकता है तुम्हें ना दिख रहा हो, बट रश्मिका, पुराना न्यूज़पेपर हो गया थोड़ा बहुत, रश्मिका CMF फ़ोन। भाई नथिंग वालों से मार्केटिंग सीखने वाली चीज़ है एकदम, कि कैसे कैसे कर रही है ये सब मार्केटिंग, कैसे कंपनी मार्केटिंग कर रही है। लग रहा है भाई खरीद सकते हैं हम लोग फ़ोन, और प्राइस भी एकदम एफिशिएंट रखी है लोगों ने, और मिड रेंज में ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, फ्लैगशिप फ़ोन्स में इतना सब कुछ नहीं होता, वो ब्रांड वैल्यू के नाम पे बिकते हैं, बट इन अ मिड रेंज तुम्हारे पास हज़ारों तरीके लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, तो तुम कोई भी तरीका अपना सकते हो और लोग तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे।
या दैट्स इट कि कंपनी वाले तुम्हें कैसे काट रहे हैं, तुम्हारा इशारा गलत हो गया थोड़ा, कंपनी वाले तुम्हारा कैसे काट रहे हैं और कैसे तुम्हें सेफ रहना है। मे बी और तरीके हो सकते हैं जो तुम्हें पता हो, तुम लोग नीचे कंट्रीब्यूट कर सकते हो कमेंट्स में लिख के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।